जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले तास में हमने इकाई नंबर 8 दोहाष्टक पढ़ी, जिसमें हमने कबीर जी के 2 दोहों को जाना, जिसे एक बार फिर से पुनरावृत्त कर लेते हैं। पहला दोहा जिसमें हमने बड़े होने की बात देखी कि खजूर का पेड़ भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन वह अगर पंथी को यानी कि मुसाफिर को छाया नहीं दे सकता, और उसके फल अगर दूर लगे हैं किसी मुसाफिर को, वह सही समय पर जब उसे भूख लगे तब वह फल नहीं दे सकता, तो उसका बड़ापन किसी काम का नहीं। उसी प्रकार बड़ा इंसान भले उसके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही वैभव हो, कितना ही ज़्यादा ऐश्वर्य हो, लेकिन अगर वह ज़रूरतमंद इंसान की मदद नहीं करता तो उसका बड़प्पन किसी भी काम का नहीं। दूसरा जो दोहा है जिसमें हमने देखा कि साधु ऐसा होना चाहिए सूप की तरह, सूप यानी कि सुपड़ो, जिस प्रकार सूप में अनाज को डालने से सूप जो है वह अच्छे अनाज को एक साइड कर लेता है और जो कचरा होता है वह यानी कि थोथा उसे बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार सच्चे साधु का भी स्वभाव उसी प्रकार होना चाहिए कि वह जो इंसान है उसके अंदर जो दुर्गुण है उसे बाहर निकाल कर उसे अच्छा इंसान बनाए, उसे सज्जन पुरुष बनाए, उसकी गलतियों का उसे एहसास कराए। इस प्रकार से वह अपना कार्य करे ताकि संसार को एक अच्छा मनुष्य मिले। मतलब साधु और संत का कार्य वही है कि वह इंसानों को, मनुष्यों को सूप के समान, जो सूप है वह अनाज को साफ रखता है और उसका कचरा जो है उसे उड़ा देता है, उसी प्रकार सज्जन इंसान के जो गुण हैं, जो उसमें सच्ची बातें हैं, उन सारी बातों को बाहर निकाले, उसे सच्चा बनाए और दुर्गुणों से उसे दूर करे। तीसरा हमारा दोहा है, माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। तीसरे दोहे में बताया गया है बच्चों, माखी गुड़ में यानी कि मक्खी जो है वह गुड़ पर बैठती है और गुड़ को चाटने लगती है। वह गुड़ पर बैठी है अपनी भूख को मिटाने के लिए, लेकिन वह गुड़ को खाने की लालच में इतनी डूब जाती है कि वह गुड़ को खाती ही जा रही है, जिस वजह से गुड़ का जो अपना गुण है वह पिघलने लगता है। और उसी अनुसार जो मक्खी है वो गुड़ को खाती जा रही है, और खाने के साथ साथ जिस प्रकार गुड़ का जो गुण है पिघलने का, वो पिघलना शुरू हो जाता है और उसके जो पंख हैं उस गुड़ पर चिपक जाते हैं। मतलब वो जो पंख है उस पर लिपट जाते हैं, और लिपटने के साथ साथ वह उड़ नहीं पाती और वहीं अपना दम छोड़ देती है। यानी कि हाथ मले और सिर धुने, उसके हाथ में ना ही भूख रहती है, यानी कि मतलब कि जो उसका जीवन रहता है, और ना ही वह अपने खुद के हिस्से का खाना खा सकती है। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह माखी गुड़ को खाने के लिए जा रही है। क्यों? अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो उसे केवल अपनी भूख मिटानी चाहिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी ज़रूरत की जितनी भी भूख है उतनी भूख उसे खत्म करनी चाहिए। अगर वह ज़्यादा लालच करने जाएगी तो उससे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। ना ही उसकी भूख पूरी होगी, ना उसे अन्न सही तरीके से मिलेगा, और ना ही उसका जीवन उसके पास रहेगा। इसलिए लालच बुरी बला है। इसलिए इंसान को भी बच्चों जो चीज़ उसे मिली है उसी में उसे संतोष मानकर अपना जीवन बिताना चाहिए। लेकिन जो चीज़ मिली है उसमें और ज़्यादा लालच लगाकर अगर इंसान और आगे बढ़ेगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और उसी के साथ शायद तो वह अपने जीवन के साथ भी हाथ धो बैठेगा, और जो चीज़ उसे मिल रही है वो भी चीज़ उसे नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हमारे दूसरे कवि जो है वह तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। बच्चों, आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि तुलसीदास है, उनका जो जन्म हुआ था, जन्म होने के साथ उनकी जो माता है उनका देहांत हो गया था, जिस वजह से पिता जो है वह उसे अपशकुनी समझ रहे थे। और ब्राह्मण ने भी उनके बारे में ऐसी बातें बताई थी कि तुलसीदास है वह अपशुकन बालक है। और ये बात सुनने के साथ साथ उनके पिताजी ने त्याग दिया था, और त्याग देने के साथ साथ नरहरि नामक संत नामक व्यक्ति उन्हें मिले थे, जिनके द्वारा उन्हें राम नाम की धुन मिली। और राम नाम की धुन मिलने के साथ साथ उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस नामक ग्रंथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा, जिसे देखकर उस समय के जो आचार्य थे या फिर उस समय के जो लोग थे उन्होंने रामचरितमानस को मान्यता नहीं दी, क्योंकि वाल्मीकि लिखी जो रामायण था वह लोग ज़्यादा मायने में मानते थे, लेकिन वह संस्कृत भाषा में लिखा था, इसलिए कोई उसे समझ नहीं पाता था। सामान्य इंसान
उसे आम आदमी उसे पढ़ नहीं सकते थे, जबकि रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास द्वारा इस प्रकार लिखा गया जिसमें ऐसी भाषा का उपयोग किया गया कि आम जनता भी, आम आदमी भी उसे सही तरीके से पढ़ सके। इसलिए इन बातों पर बहुत सारी चर्चा होने के बाद इस ग्रंथ को स्वीकृति दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं इनके दोहे की ओर। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। क्या कहते हैं प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, क्या कहते हैं? इस संसार में भांति भांति के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग पहनावे के, अलग अलग सोच के, अलग अलग परिवेश के लोग यहाँ मौजूद है इस संसार में। सबसे हिलमिल चाहिए, चलिए, मतलब कि सबके साथ हिलमिल कर चलिए, किसी के साथ भेदभाव न करें, रंग भेद की नीति या फिर दूसरे विचारों के साथ उन्हें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। नदी नाव संजोग। पूरे दोहे को हम समझे। तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में बताना चाहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग धर्म पालने वाले लोग, अलग अलग रूप रंग वाले लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग सोच वाले लोग, अलग अलग बुद्धिमत्ता वाले लोग। तो वो जो सारे लोग हैं उन सबको एक दूसरे के साथ हिलमिल कर चलना चाहिए, हिलमिल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कभी भी दुश्मनावट या बैर नहीं रखना चाहिए। इससे जो है हमारी इंसानियत एक दूसरे से खत्म हो जाती है और जिसके कारण हम एक दूसरे के प्रति बैर की भावना अपने मन में पैदा करने लगते हैं। तो हमें किसी के भी प्रति बैर की भावना नहीं उत्पन्न करनी है, बल्कि सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना है। तो किस प्रकार मिलजुल कर रहना है? जिस प्रकार नदी और नाव का संजोग, नदी और नाव का संजोग यहाँ क्यों, यह उदाहरण यहाँ कवि ने क्यों दिया है? क्योंकि नदी जो है वह किस प्रकार बहती जाती है, अपनी ही धुन में कल कल ध्वनि में बहती जाती है, और नाव जो है उस पर सवार होकर जाती है। लेकिन फिर भी कभी भी नदी ने इस बात को बताया है कि मैं तो नदी हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो माता हूँ, तो तू नाव होकर भी क्यों मुझ पर सवार हो रहा है? कभी इस तरीके की बात नदी ने की है नाव से? नहीं, बल्कि वह आदर और सम्मान के साथ नाव को अपने ऊपर से गुजरने देती है। मतलब दोनों किस प्रकार एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देकर चलते हैं। नदी बह रही है, उस पर नाव चलती जा रही है, तो दोनों का सहयोग किस प्रकार है? क्या वो कभी एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना दिखाते हैं? दोनों जो है वो हिलमिल कर रहते हैं, कभी भी दोनों में हमें मनमुटाव नहीं देखने को मिला। उसी प्रकार से हमें भी संसार में जो अलग अलग भांति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, रूप रंग के लोग हैं, पहनावे के लोग हैं, उन सब लोगों को हिलमिल कर चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना रखनी चाहिए। क्योंकि हम भले ही अलग धर्म के हो, लेकिन हमारा धर्म एक सबसे बड़ा है, वो है इंसानियत, वो है मानवता। हम एक मनुष्य है जिसे एक सुंदर स्वरूप में ढालकर ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप वाला इंसान अगर भेदभाव करने लगे तो पृथ्वी किस प्रकार चलेगी? इसीलिए यहाँ तुलसीदास ने सुंदर उदाहरण दिया है जिसमें नदी और नाव की बात उन्होंने बताई है। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कभू न खा ली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। क्या कहते हैं? तुलसी हाय गरीब की कबू न खा ली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी लोहा भस्म हो जाए। क्या बताया तुलसीदास जी ने? तुलसी कहते हैं हाय गरीब, यानी गरीब की जो हाय है, गरीब की जो बद्दुआ है, वो कभी खाली नहीं जाती। मतलब कोई भी इंसान है, गरीब है, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो अनाज हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की जिस चीज़ की उसे बहुत ही ज़्यादा मायने में ज़रूर है, और अगर वो चीज़ उसे ना दे दी जाए, अगर उस परिस्थिति में वो चीज़ उसे ना मिले, तो उसके दिल से जो बद्दुआ है, जो गलत दुआ जो निकलती है, यानी कि जो बद्दुआ जो बुरी होती है, वो दुआ जो निकलती है, वह कभी भी खाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वह अपने खुद के मन से वो बद्दुआ देता है, और वह बद्दुआ जब मिलती है तब इंसान खत्म हो जाता है। मुए ढोर के चाम से, यानी कि मरे हुए ढोर के, मरे हुए पशु के चर्म से, उसके चर्म से लोहा भी भस्म हो जाता है। ढोर
पशु जो है वह मर चुका है, मरे हुए ढोर के चाम से लोहा भी भस्म हो जाता है। लोहा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि हम उसे, इस धातु को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं, फिर भी यह जो लोहा है वह किससे भस्म हो जाता है? ढोर के चाम से। मतलब एक साधारण से पशु के चाम से उसका अस्तित्व मिट जाता है। किसका अस्तित्व मिट जाता है? लोह का। उसी प्रकार कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, कोई कितना भी बड़ा ऐश्वर्यवान इंसान हो, लेकिन अगर वह गरीब की मदद नहीं करता और गरीब के साथ वह अपना बर्ताव सही नहीं रखता, और गरीब को जब उसकी ज़रूरत है तब उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करता, और अगर वह गरीबों को बिना कोई अपराध अगर डांट रहा है, बिना कोई अपराध अगर उसे सजा दे रहा है, और गरीब के द्वारा जब उसे कभी भी बद्दुआ दी जाती है, वह बद्दुआ बिल्कुल ही सही जगह पर जाती है और वह इंसान जो है वह नेस्तनाबूद हो जाता है। जैसे मुए ढोर के चाम से, यानी कि एक साधारण पशु के, मतलब मरे हुए साधारण पशु के चर्म से भी लोहा जैसा मजबूत, जो लोहे जैसी मजबूत धातु है वो भी भस्म हो जाती है। मतलब हमें कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी इंसान को हमारी ज़रूरत है तो उस समय हमें ये ना समझना चाहिए कि हमसे नीचा है या फिर हमसे ये छोटा है, हम उससे बड़े हैं, ऐसी बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। हर इंसान को हमें समकक्ष और सही तरीके से देखकर उस बात का हमें नतीजा निकालना चाहिए। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं खत्म होता है। अगले तास में हम आगे बढ़ेंगे। इसी दोहे के तहत टीचर और दूसरे उदाहरण आपको बताएंगे। अस्तु।